बाम्बू पोल जंप से भाग गया कैदी। कहानी किसी पुलिस स्टेशन की नहीं बल्कि जेल के बड़े गेट पर शुरू होती है। भरत नाम के एक चोर को हवलदार पकड़कर ला रहे थे। भरत के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वो कोई युद्ध जीतकर आया हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जेलर प्रताप सिंह ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए, क्या शिंदे ये कौन है? इसे इतने वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? शिंदे ने जेब में हाथ डाला, खैनी खाने के लिए, लेकिन जेल में आदत न होने के कारण रुक गया और बोला, सर यही हमारा डिजिटल चोर भरत। अगर आप इसकी चोरी के बारे में सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। जेलर ने पूछा, क्या किया इसने? भरत ने सीना चौड़ा करके कहा, देखो दरोगा बाबू, हम बिजनेस माइंडेड लोग हैं। हमने बस एक लॉरी की बैटरी चोरी की थी। बीच में टोकते हुए शिंदे ने कहा, अरे सर बैटरी चुराना बड़ी बात नहीं है। ये इतना मासूम है कि इसने बैटरी चुरा कर OLX में ऐड डाल दिया। अर्जेंट भेजना है नई लॉरी की बैटरी, और तो और नीचे अपने घर का पता भी फोन नंबर भी दे दिया। जेलर प्रताप सिंह हंसा और कहा, अरे वाह, तुम आइंस्टाइन के रिश्तेदार हो क्या? पुलिस को निमंत्रण पत्र भी भेज दिया था क्या? भरत ने मासूमियत से कहा, अरे सर ये ऑनलाइन का जमाना है ना, मुझे लगा कि कस्टमर आकर ले जाएंगे। खाकी वर्दी पहनकर कस्टमर आएंगे ये मुझे क्या पता था। प्रताप सिंह ने सिर पीटते हुए कहा, इसे बैरक नंबर 4 में डालो, वहाँ पर बाबा रामदास है, दोनों की खूब जमेगी। बैरक नंबर 4 में भरत की मुलाकात बाबा रामदास से हुई। बाबा रामदास एक कोने में बैठकर अपनी खिचड़ी पकाने का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने भरत को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या बेटा, कोई बैंक लूट कर आए हो क्या? भरत ने मुंह लटकाकर कहा, नहीं बाबा, मेरा नसीब खराब है, ऑनलाइन बिजनेस ने डुबो दिया। रात होते होते दोनों पक्के दोस्त बन गए। बाबा को समझ में आ गया कि भरत के दिमाग में भूसा भरा है, इसलिए उसने अपना जाल फेंका। बाबा रामदास ने धीरे से कहा, अरे सुनो बेटा, हम तो बूढ़े हो गए हैं, कब ऊपर का टिकट कंफर्म हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अपनी जवानी में मैं बहुत कांड किए हैं। जौनपुर हाईवे के पास 4 नंबर माइलस्टोन के ठीक नीचे एक पुराना कुआं है। उस कुएं के मुंडेर के नीचे मैंने 5 किलो सोना छुपा रखा है। भरत की आंखें रसगुल्ले की जैसी बड़ी हो गई। अरे क्या कह रहे हो बाबा, 5 किलो सोना यानी असली सोना? बाबा ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो नहीं जा सकता। अगर तुम किसी तरह बाहर निकल सको तो सोना तुम्हारा है, बाद में मुझे मेरा हिस्सा दे देना बस। उस रात भरत को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखें के सामने बिस्कुट डांस कर रहे थे। उसने सोचा, जमानत के लिए रुक जाओ तो 2 साल लग जाएंगे। अगर तब तक किसी ने कुआं खोद लिया तो नहीं, आज रात को ही भागना पड़ेगा। अगली सुबह जेलर कैदी कैलाश विकास योजना के लिए फर्नीचर बनाने का सामान आया था। जेल के आंगन में बड़े बड़े बक्से, बाम्बू और लकड़ियां पड़ी थी। जेलर ने सबको लाइन में खड़ा किया। जेलर प्रताप सिंह ने कहा, देखो सरकार चाहती है कि तुम लोग सुधर जाओ, इसलिए टोकरियां और कुर्सियां बनाना सीखो। सामने बक्सा देख रहे हो ना, इससे फर्नीचर बनाना है। सब कैदी काम पे लग जाओ। कैदी काम पे लग गए, लेकिन भरत की नजर सबसे बड़ी लंबी और मजबूत बांस पर टिकी थी। उसे बचपन में टीवी पर देखा हुआ पोल वॉल्ट याद आ गया। भरत ने मन ही मन सोचा, बस इसी बांस के सहारे कुर्सी बाद में बनेंगे, पहले आसमान में जंप करेंगे, ये मुझे राजा बनाएगी। इसे कहते हैं बांस के सहारे आकाश में जंप लगाना। दोपहर के खाने का समय था। सिपाही सिंधे ऊब रहे थे और बाकी कैदी और खाने में से पत्ते बिना रहे थे। भरत को यही मौका सही लगा। उसने धीरे से वह 12 फुट का बांस उठाया और दीवार की तरफ बढ़ा जहां उसकी परछाई थी। दीवार लगभग 10 फुट की थी और भरत ने बांस को कस के पकड़ा और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं देख रहा था। भरत ने दौड़ लगाई, जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। उसने बांस को जमीन पर टिकाया और हवा में उछल गया। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और बांस थोड़ा मुड़ गया, लेकिन उसने भरत को दीवार के उस पार फेंक दिया। भरत झाड़ियों में जा गिरा। उसने अपनी पसलियां चेक की, सब कुछ सही सलामत था। बच गया गुरु, अब मैं करोड़पति हूं। तभी उसे एक लॉरी की आवाज सुनाई दी। जेल की दीवार के बाहर एक छोटा ट्रक खड़ा था।
यह अमर नाम का ड्राइवर था जो जेल में राशन सप्लाई करता था। अमर और उसका हेल्पर चेतन ट्रक से आकर खड़े होकर पकोड़े खा रहे थे। लॉरी के पीछे एक बड़ा नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम रखा था। भरत ने देखा और सोचा, इससे बढ़िया ऑप्शन मेरे लिए क्या होगा, सीधा शहर के बाहर उतार देगा। भरत दबे पांव गया और कुर्सी से लारी पर चढ़कर उस नीले ड्रम में घुस गया। ऊपर से ढक्कन लगा दिया। इधर अमर ने लॉरी स्टार्ट की। अमर, अरे चेतन, सारा माल उतार दिया क्या? चेतन, हाँ भैया, सब कुछ उतार दिया। चलो मार्केट चले, वरना मालिक डांटेगा। लॉरी चल पड़ी। पत्थर आया तो लॉरी उछल रही थी। अंदर भरत किसी गिलास में चम्मच की तरह बज रहा था। उसने सोचा, अरे बाप रे, ये क्या विमान चलाए जैसा उड़ा रहा है। कोई बात नहीं भरत, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। 5 केजी सोना तेरा इंतजार कर रहा है, तब मैं ऑडी कार में घूम सकता हूँ, ये बेकार की लॉरी में नहीं। भरत सपने सजा रहा था। सोने से बड़ी हवेली खरीदना है, 10 नौकर काम पर रखना है, जेलर प्रताप सिंह को मेरी शादी का निमंत्रण कार्ड भेजना है। करीब 20 मिनट लॉरी चल रही थी। भरत ने सोचा, हम बहुत दूर आ गए। तभी अचानक जोर से ब्रेक लगा। भरत का सिर जोर से ड्रम से टकराया। अमर चिल्लाया, सत्यानाश हो गया चेतन, सत्यानाश हो गया। चेतन, अरे क्या हुआ, टायर पंचर हो गया क्या? अमर, अरे नहीं रे गधे, हम जेल से खाली डब्बे वापस लाना भूल गए, और तो और जेलर साहब का स्पेशल अचार झार भी मेस के बाहर ही भूल गए, और वो नहीं ले गए तो टेंडर कैंसिल हो जाएगा। चेतन, तो अब हम क्या करेंगे? अमर, क्या करेंगे? यू टर्न लेकर वापस जेल जाएंगे। ड्रम के अंदर भरत की सांसें अटक गई। हे भगवान, ये क्या बोल रहा है? वापस नहीं, अरे नहीं, लॉरी वापस मत लेकर जाओ रे, सीधा जाने दो। पर भरत की बात कौन मानेगा। गाड़ी पीछे घुमाया और उसी रास्ते से चल दी। कुछ तो अद्भुत होना करके भरत भगवान को पैर पड़ रहा था। 15 मिनट बाद लॉरी रुकी, इंजन बंद हुआ। भरत ने समझा, ये लोग शायद रास्ते में रुक गए होंगे, जेल तो इतनी जल्दी नहीं आएगा ना। भरत ने डरते डरते, यही अच्छा चांस है भाग जाने का। भरत ड्रम का ढक्कन निकालकर बाहर आया। बाहर आकर उसने लंबी सांस ली और गुड बाय दरिद्रता और वेलकम किस्मत, ऐसा कहा। वो लॉरी से जैसे ही छलांग लगाया, उसने सामने का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। वो जिस जेल से भागा उसी के आंगन में, और वहीं पर जेलर प्रताप सिंह और कांस्टेबल सिंधे दिखे। आचार का जार भूल जाने पर अमर को डांट रहे थे। अचानक लॉरी से भरत छलांग लगाना सब लोग देख रहे थे। 2 सेकंड के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। जेलर प्रताप सिंह अपनी लाठी हिलाते हुए, अरे भरत, अभी तो तुम बैराक में थे, इस लॉरी में तुम जिन्न के जैसे कैसे आ गए? भरत की परिस्थिति सांप काटे जैसी हो गई थी। उसके पीछे जो दीवार थी उसी पर बाज अभी भी वहीं पर था। शिंदे की नजर उस बाज पर पड़ी, फिर भरत पर पड़ी। विषय पूरा समझ में आ गया तो शिंदे खूब हंसा। तब शिंदे ने जेलर साहब को बताया। शिंदे हंसते हुए बोला, सर, यह भाग गया था, बाज के जंप मारकर वो भाग गया था, लेकिन इसकी किस्मत देखो, सामान के लिए वापस आई गाड़ी में आकर बैठ गया। इसे कहते हैं लौटकर बुद्धू घर को आए। अमर ड्राइवर ने सिर खुजाते हुए कहा, ओ, तो यह पार्सल हम बाहर से आया था क्या? हमें तो पता ही नहीं था हमारे साथ सवारी भी है। भरत ने रोती हुई सूरत बनाकर जेलर को देखा। सर, गलती हो गई सर, आपके जेल में सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है, चेक करने के लिए ऐसा किया। ट्रक ड्राइवर भी आपके जैसा सीरियस था सर। जेलर प्रताप सिंह हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिए। अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा, तेरी किस्मत यही लिखी है। दीवार से छलांग लगाकर भागा और फिर से वापस आ गया, यही सच है। ओएलएक्स में भी तू अपने आप को पकड़वाया और इसमें भी तू ही वापस आ गया। जाओ, वापस बैराक में जाओ, बाहर की दुनिया तेरे लिए बहुत रिस्की है बेटा। भरत चुपचाप बैराक की तरफ जाने लगा। बैराक की खिड़की से बाबा रामदास देख रहे थे। वो हंसे और धीरे से पूछा, क्या बेटा, सोना मिला क्या? भरत ने कसम खा ली थी अब कभी शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं जाऊंगा करके। नीति,
लालच और बेवकूफी जब मिलते हैं तो मुसीबत ही गले पड़ती है। इसलिए जो काम नहीं करने वाले भाग गए तो रात में लॉरी उसे भी पीछे खींचकर ले जाती है।